कंटिन्यूटी पढ़ लिए बाबू, पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हम बोल चुके थे आपको हम डिफरेंशियलिटी चालू करने वाले हैं, है ना। तो डिफरेंशियलिटी कंटिन्यूटी में क्या देखा था बाबू कि सर LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू, है ना, इज इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर, यही बोले थे ना। तो क्या बोल रहे थे कि फंक्शन कैसा था बाबू, कंटिन्यूअस था, यही बोल रहे थे ना। हमने एक LCD रूल पढ़ाया था बाबू, याद है तुम लोग को? है ना। मतलब LCD रूल बहुत काम आएगा यहाँ पर बाबू, ठीक है। LCD रूल मतलब क्या कहता कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, फर्स्ट बर्थडे मनाया है तो हो भी सकता है कि सेकंड बर्थडे मनाए, न तो नहीं मना भी सकते, है ना, ठीक है। और दूसरा बात बोला कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या कहा बाबू, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यही ना। दूसरा क्या बोला कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लिमिट मस्ट क्या रहा होगा बाबू, कंटिन्यूअस रहा होगा, ठीक है। तो चालू करते हैं बाबू डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। क्या यार, डिफरेंशिएबिलिटी चालू करना है ना। तो चालू कर रहे हैं बाबू डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। कहता है डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है बाबू यूनिक टेंजेंट। क्या कहता है, किसी पॉइंट पर क्या कहता है, पहला बाबू कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है किसी पॉइंट पर कितना टेंजेंट बाबू, यूनिक टेंजेंट। क्या यार, यूनिक टेंजेंट। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर एक एग्जांपल लेते हो बाबू आप, ठीक है रो, कि सर मैंने एक एग्जांपल लिया कि y बराबर mod x, क्या फंक्शन है ना कंटिन्यूअस सॉरी डेरिवेबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हमने क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता जब है ना, वो कब होता बाबू, जहां कितना टेंजेंट हो, यूनिक टेंजेंट हो, है ना। लेकिन देखा मैंने कि सर अगर ये मॉडुलस x है, ये ना, ठीक है, तो क्या बाबू बताए थे यार कि अगर जिसमें शार्प कॉर्नर आ जाए तो क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो यहां पर कितना टेंजेंट हो जाएगा बाबू, 2 टेंजेंट हो जाएंगे यार, है ना। देखो हमने बोला था कि अगर किसी पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है तो वह लाइन उस पॉइंट पर क्या बनाएगा, टेंजेंट बनाएगा, है ना। कोऑर्डिनेट में पढ़े थे कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा बाबू, है ना, तो उस पॉइंट पे क्या बनाएगा, टेंजेंट बनाएगा। तो एक टेंजेंट तो ये बना दिया, एक टेंजेंट ये बना देगा ना बाबू। तो कितना टेंजेंट हुआ यार, 2 टेंजेंट। अब कहा कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कितना टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट। तो यहां पर कितना फॉर्म हो जाएगा बाबू, 2 टेंजेंट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। दूसरा क्या बोला कि सर डिफरेंशिएबल का मतलब होता है ना, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है डेरिवेबिलिटी। क्या होता है बाबू, डेरिवेबिलिटी, है ना। क्या कहता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है डेरिवेबिलिटी। अब कहता है बाबू कि, है ना, डेरिवेटिव या क्या बोलोगे, डेरिवेबिलिटी बोलोगे या क्या बोलोगे, डेरिवेटिव बोलेंगे बाबू। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग dy/dx, ठीक है। तीसरा क्या बोला बाबू कि सर अगर कोई फंक्शन है ना डेरिवेटिव है क्या बाबू, तो कहता है डेरिवेटिव का 2 मीनिंग होता है बाबू। एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और एक होता है आपका फिजिकल मीनिंग, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है बाबू, क्या कहता है, 2 मीनिंग होता है ना। क्या क्या, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है और एक क्या होता है बाबू, और दूसरा क्या होता है, फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग तुम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ चुका होगा बाबू, क्या होता है बताओ तो। फिजिकल मीनिंग क्या बोला था डेरिवेटिव को कि सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यही बोला था ना। क्या बोला था कि सर इसका मतलब बोला था, फिजिकल मीनिंग बोला था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जैसे जिसको हम लोग बोलते थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना, ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखते थे उसको, dv/dt, वही क्या कहलाता था, एक्सीलरेशन। यही होता था ना। तो एग्जांपल है इसका बाबू कि सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता था, dv बटा dt। इसी को क्या बोलते थे छोटी, ये बोलते थे ना। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं बाबू कि सर डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये किसी है ना बाबू खोजी कितना रेट चेंज, इंस्टेंटेनियस, स्मॉल ना, ठीक है। इसमें क्या बोला बाबू, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्री का मतलब हम आज तक नहीं समझे भाई, क्या होता है तुम लोग बताओ तो जरा सा, है ना, ज्यामिति क्या बोलते हैं उसको। ज्योमेट्रिकल का मीनिंग ग्राफ होता है ना। ज्योमेट्रिक जैसी आया, इसके मतलब उस हमसे क्या बात करवाना चाहता है, ग्राफ के बारे में बताना चाहता है ना बाबू। तो ग्राफ के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट है ना बन रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट पर कोई अगर टेंजेंट बन रहा है तो उस टेंजेंट का स्लोप है जो हमको डेरिवेटिव के बारे में बताएगा, यानी डी बाई डी एक्स के बारे में बताएगा, ठीक है। क्या कहा बाबू कि सर कुछ नहीं होता, सर क्या कहता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इजकल टू ए इज डेरिवेटिव। क्या कहा कि अगर किसी पॉइंट पर मैं है ना बात कर रहा हूं बाबू, तो अगर किसी पॉइंट पर कोई है ना लाइन टेंजेंट बना रही है तो उस लाइन का जो स्लोप होगा, मतलब डी बाई डी एक्स जो होगा वो हमको क्या बताएगा, डेरिवेटिव बताएगा। अभी तक हम लोग स्लोप का नाम सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे बाबू, एम सुन रहे थे ना। अब हम लोग क्या बताएंगे यहाँ कि स्लोप का मतलब होता है सर डेरिवेटिव, यही ना बताया कि सर किसी लाइन पर किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट है ना बाबू क्या कर रहा है, टेंजेंट बना रहा, तो उस पॉइंट पर उस टेंजेंट की स्लोप है जो क्या बताएगा हमको, डेरिवेटिव बताएगा। क्लियर यहां तक, क्लियर है, चलो ठीक है लिख लो, है ना। हमने पढ़ा कि डिफरेंशियबिलिटी का दो मीनिंग होता है, डेरिवेटिव का दो मीनिंग होता है। क्या होता है बाबू, एक ज्योमेट्रिकल और एक फिजिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल में क्या पढ़ा, एट इक्वल टू ए क्या के बारे में बताएगा, डी बाई डी एक्स के बारे में बताएगा, ये नहीं बताएगा, डेरिवेटिव के बारे में बताएगा। दूसरा क्या बोला, ज्योमेट्रिकल में हम लोग पढ़े हैं, फिजिक्स में क्या पढ़े, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यही पढ़े थे ना, दैट इज डीवी अपॉन dt इजकल टू, ये बोलते थे उसी को, है ना। तो अगला बाबू चौथा है, तीन को हो गया था उधर, कि सर अगर कोई कर्व है ना किसी पॉइंट पर, मान लेते कि ये कोई पॉइंट है बाबू, इस पे ये टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड हो गया बाबू, क्या कर रहा है छोटो, टेंजेंट फॉर्म कर रहा है इस पॉइंट पे। मान लेते ये पॉइंट है बाबू, इस पे है ना ये लाइन है जो कैसा फॉर्म कर रहा है बाबू, टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बाबू ये क्या कहलाता था यार, थीटा, मान लेते थीटा एंगल, इसको क्या बोलते थे, एंगल बोलते थे। लेकिन आज की भाषा में मैं इसको बोलूंगा इंक्लिनेशन, है ना, क्या बोलूंगा छोटू, इंक्लिनेशन, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस दिन आप है ना इंक्लिनेशन को है ना बाबू, थीटा को tan थीटा लिखोगे, वो क्या दे देगा बाबू, स्लोप दे देगा, ठीक है। काका इस इंक्लिनेशन को आप tan थीटा लिख दोगे तो ये क्या देगा, आप उनका d बाई डी एक्स देगा बाबू, ठीक है। को दिखा काका, इस इंक्लिनेशन को tan थीटा लिख दिया तो ये क्या देगा, d बाई बटा डी एक्स। को दिक्कत हीरो यहां तक। अगला बाबू 5 नंबर, टेंजेंट, क्या हीरो, टेंजेंट, है ना, क्या छोटू, टेंजेंट है। कहता है टेंजेंट है जो कुछ नहीं है बाबू, है ना, ये क्या कहता है, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, क्या कहता है, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। कहता है कि टेंजेंट इज नथिंग बट, टेंजेंट इज नथिंग बट इट इज कहो जी बाबू, लिमिटिंग केस ऑफ क्या बाबू, सेकेंड है, क्या है, सेकेंड है ना। देखो बाबू कैसे कहा सर, देखो बाबू ग्राफ सभी समझाता हूं तुमको। लाल पेन है, ब्लू उगते, वाह वाह क्या मिरेकल है भाई, ठीक है। क्या कहा कि सर टेंजेंट कुछ नहीं है सर, टेंजेंट इज नथिंग बट लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, है ना बाबू, यही सेकेंड है आपका, है ना बाबू, यही ना सेकेंड है जी। कोऑर्डिनेट में पढ़ा था कि सर दो लाइन किसी कर्व को है ना टच करके नहीं, कट करके निकले, ठीक है, तो क्या कहलाता था, सेकेंड कहलाता था,
कहलाता था बाबू। मान लेते ये पॉइंट ए है बाबू और ये पॉइंट बी है, ठीक है, ठीक है। कुछ देरी के बाद मैंने का विचार किया कि इस बी को ए की ओर लाना चालू कर दिया, है ना। क्या कहा, जैसे अगर इसको इधर ले आऊंगा ये बी को, है ना, तो आबरी जो पॉइंट बनेगा बाबू वो कैसा बनेगा, ये बनेगा। चलो भाई यहां पे बी ले लेता हूं, यही ना। फिर बी को मैंने क्या किया, यहां शिफ्ट किया बाबू, ठीक है। धीरे धीरे मैं अगर ए पे ले आया तो ये कैसा बन जाएगा बाबू, टेंजेंट बन जाएगा, है ना। तो क्या कहता है कि सर टेंजेंट कुछ नहीं है सर, क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ क्या है, सेकेंड, कि सर सेकेंड है ना, ये दूसरे पॉइंट को अगर ये पर ले आ रहे हो, मतलब भी जो टेंड कर रहा है बाबू, क्या यार, ए की ओर, है ना, देन लाइन ऑफ सेकेंड कन्वर्टेड इन कोची में बाबू, टेंजेंट में, ठीक है। तो ये किधर से लाया हूं छोटू, मतलब LHD से लाया कि RHD से, लेफ्ट हैंड से लाया या राइट हैंड से लाया, ऐसे ऐसे चला, इसका मतलब क्या बाबू, राइट हैंड चला ना, ये ऐसे चला, इसका मतलब राइट हैंड चला, है ना। तो इस कंडीशन में जो बनने वाला टेंजेंट है उसको बोलते हैं राइट हैंड टेंजेंट, ठीक है। कि सर अगर राइट से लेकर आया तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, है ना, RHD, मतलब राइट हैंड टेंजेंट। 21 साइड से लाया बाबू, राइट साइड से लाया। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि ये पॉइंट यहां होता छोटी, है ना, दूसरा लाइन ऑफ सेकेंड कैसा बनता बताओ, है ना, ऐसा बनता। ये क्या है, अभी लाइन ऑफ सेकेंड है, क्या है, लाइन ऑफ सेकेंड है, सेकेंड है ना। अब क्या करते, इस पॉइंट को मैं कहां टेंड करवाता, ए की ओर टेंड करवाता, ठीक है। बी को कहां, बी डैश मान लेता हूं, इस बी डैश को मैं कहां टेंड करवाया, ए की ओर टेंड करा। तो धीरे 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 टेंड होते होते ये क्या दे देता, यही लाइन दे देता ना, है ना। मतलब इस टाइप को क्या बोलोगे, कौन सा टेंजेंट, क्या बोलोगे, LHD टेंजेंट। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अब कहता है सर कि वो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सर राइट हैंड से टेंड करने पे और राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से टेंड करने पे दोनों का स्लोप अगर इक्वल आ जाए तो क्या बनेगा बाबू, टेंजेंट फॉर्म होगा। नहीं नहीं जी, समझा बाबू। क्या कहा कि सर लेफ्ट हैंड से टेंड करने पे और राइट हैंड से टेंड करने पे दोनों का स्लोप अगर इक्वल होगा देन एक सिंगल टेंजेंट फॉर्म होगा। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा। यही बोला था ना कि अगर किसी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बन रहा है तो फंक्शन कैसा होता है बाबू, डिफरेंशिएबल होता है या डेरिवेबिलिटी होता है या डेरिवेबल होता है, यही ना, तीनों एक ही नाम है बाबू। क्लियर। तो कितना टेंजेंट फॉर्म हुआ, एक सिंगल टेंजेंट फॉर्म हुआ। ये देखो, ये लिमिटिंग ऑफ सेकेंड यहीं तक आया ना ये, और ये कहां तक चल जाएगा, इधर चल जाएगा। क्लियर। कब हुआ तो बाबू, जब दोनों का स्लोप क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब क्या फॉर्म करेगा, एक सिंगल टेंजेंट फॉर्म करेगा। क्लियर है यहां तक कंसेप्ट, ठीक है, लिख लो बाबू, है ना। एग्जाम्पल है बाबू, है ना। चेक करना है हमको कि दोनों ग्राफ में डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना। ठीक है। हमने क्या बोला था कि सर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जब कितना टेंजेंट फॉर्म होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट फॉर्म होना चाहिए, है ना। तो इसका लाइन ऑफ सेकेंड रहा होगा छोटी, पार देता हूं मैं, चलिए ये लाइन ऑफ सेकेंड है और इसका लाइन ऑफ सेकेंड क्या रहा होगा, ये रहा होगा छोटे, है ना। यही लाइन ऑफ क्या रहा होगा, सेकेंड रहा होगा ना। अब देखो इसको करवाओ, रोटेट करवाता हूं, ठीक है। ये बी है, ये है ना। अब कहता है इस बी, ठीक है बाबू। तो क्या समझा कि लाइन ऑफ सेकेंड एक ये है और एक ये है बाबू, है ना। अब अगर बी और ये बी डैश है, इस बी को आप, है ना, टेंड करवाते हो ए की ओर, तो ये कैसा टेंजेंट फॉर्म होता, ये टेंजेंट बनता बाबू, बनता छोटी। और अगर इस बी डैश को आप ए पे लाते तो दूसरा टेंजेंट ये बनता। बताओ ये T1 है और ये T2 है, कितना टेंजेंट फॉर्म हुआ,
कितना टेंजेंट फॉर्म हुआ? 2 टेंजेंट। तो क्या ये डिफरेंशिएबल है? डिफरेंशिएबल होने के लिए कितना टेंजेंट चाहिए? यूनिक चाहिए। तो क्या बोलोगे? नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज, बोलो, इट फॉर्म 2 टेंजेंट, है ना। और डिफरेंशिएबल होने के लिए यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। कैसा? यूनिक, है ना बाबू। अब इस पे आते हैं छोटी, है ना। ये कोई लिमिटिंग केस रहा होगा तो इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट क्या रहा होगा? ऐसे रहा होगा, है ना। ऐसे खींचोगे ना, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट रहा होगा कैसा रहा होगा? लेफ्ट हैंड से। अरे ये क्या है आपका? RHD, है ना। ये क्या है? LHD। यही रहा होगा ना, यही टेंजेंट बना होगा। बताओ, एक टेंजेंट है कि 2 टेंजेंट? एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है ना, एक टेंजेंट है बाबू, है। किस पॉइंट पे? ए पे। तो क्या बोलोगे? सर फंक्शन डिफरेंशिएबल एट, कहां पर बाबू? एट x = a पर। ये ग्राफ है जो क्या है बाबू? क्या है? डिफरेंशिएबल है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना। यूनिक टेंजेंट और क्या बाबू, जो भी एक से ज्यादा टेंजेंट बने। क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर है ना। ये अगर जाता तो धीरे 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 ये RHD बनाता, ये अगर जाता लाइन ऑफ सेकेंड, इधर 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 जाके ये बनाता। तो दोनों का स्लोप इक्वल हो गया, इसका मतलब यूनिक टेंजेंट फॉर्म होगा बाबू। ये सिखाया था ना कि यूनिक टेंजेंट फॉर्म होगा। अगर यूनिक टेंजेंट फॉर्म हुआ तो एट x = 2 पर फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है? तो लिख लो बाबू। अगला है बाबू 6 नंबर ना, क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, है ना। कहता है बाबू वही यार, सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट निकालना दोनों साइड से, है ना। अगर दोनों साइड का टेंजेंट इक्वल हो गया स्लोप, तो क्या बोलते थे बाबू? क्या बोलते थे यार, है ना। एक यूनिक टेंजेंट फॉर्म होता था। यूनिक टेंजेंट फॉर्म होता था तो फंक्शन कैसा था? डिफरेंशिएबल था, है ना। बस वही है बाबू, वही चीज है यार। 2 कॉपी एकदम वही है, ठीक है। एट x = a पे पूछा है बाबू हमसे, है ना। ये पॉइंट ए है बाबू, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट लिया B, वो जो वेरी नियर है बाबू, एक है, पता है यार, है ना। लेते थे पॉइंट A+H तो बहुत नियर था ना। तो इसका पॉइंट है बाबू A+H, है ना। कितना नियर है? जस्ट नियर है। कोई दिक्कत हीरो ना। अब कहता है कि सर कर्व का जो नाम दिया गया है वो y = fx है बाबू, ठीक है। कर्व का जो नाम दिया गया है वो y = fx है, ठीक है। ये क्या है बाबू? अभी तक क्या है यार? सेकेंड है ना, ठीक है रो। ये सेकेंड है, कोई दिक्कत यार ना। ये सेकेंड है बाबू। चलो बाबू, अब क्या करेंगे हम लोग यार? पहले सेकेंड है यार। अगर ये इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट बता सकता है मेरे दोस्त? ये कॉमा कितना हो जाएगा? ये कॉमा कितना हो जाएगा? ये पे अगर कर्व ये है तो, है ना भाई, यही ना आएगा। y = fx है तो क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट ये है तो ये रखने पर कितना मिलेगा? ये पे मिलेगा। और अगर A+H रखोगे छोटी तो कितना मिलेगा? x एक्सिस तो कितना है? A+H, है ना। y का वैल्यू कितना होगा? A+H। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो। और एक पॉइंट ये भी ले लेता हूं बाबू, मान लेता हूं ये C मान लेता हूं यार, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? A-H, ठीक है। दोनों साइड से तो टेंड करवाना हमको। तो ये कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट बोल दो, C का जी A-S, F A-H। कोई दिक्कत? चल बाबू, तो हम लोग RHD निकाल रहे हैं बाबू। पहले राइट हैंड से टेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। कहां से टेंड कर रहे हैं? राइट हैंड से। तो RHD निकाल रहा हूं बाबू, ठीक है, राइट हैंड से। तो tan थीटा क्या होता था बाबू? इसको क्या बोले थे हम लोग? स्लोप, है ना। क्या बोले थे? स्लोप। स्लोप क्या होता था बाबू? 2 पॉइंट का स्लोप क्या होता था बताओ यार? सेकंड का स्लोप y2 - y1 बटा x2 - x1। इसका कोई स्लोप बता दो यार। y2 कितना है? A+H,
माइनस एफ ए वटा बोलिए यार ए प्लस एच माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा। अब कहता बाबू फॉर लिमिटिंग केस, क्या बाबू लिमिटिंग केस, टेंजेंट क्या कहा था, क्या बाबू लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। लिमिटिंग केस का मतलब हुआ कि सर आप बी को कहां ला रहे हो, ए पे ला रहे हो, तो कहां क्या बनेगा बाबू, टेंजेंट बनेगा ना। अगर इस बी को आप यहां ला रहे हो तो ये पॉइंट कहां आ जाएगा, ए पर, तो एच कहां टेंड करेगा, जीरो की ओर। तब तो ये पॉइंट अगर यहां आ जाएगा तो मेरा एच है जो कहां टेंड करेगा, जीरो की ओर। तो कहता है कि सर अगर आप बी को ए की ओर ला रहे हो तो एच जो टेंड करेगा बाबू, कहां टेंड करेगा, जीरो की ओर। उस कंडीशन में जो आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ क्या आएगा बाबू, ए प्लस एच माइनस एफ ए वटा एच। क्लियर है। और यही कहां से टेंड किया हम लोग बाबू, राइट से टेंड किया या लेफ्ट से किया, ये कहां से किया बाबू, राइट से टेंड किया, राइट से किया ना। ये देखो धीरे 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 राइट से टेंड किया तो इसका नाम पड़ गया बाबू एफ डैश ए पॉजिटिव। क्या नाम पड़ेगा छोटी, एफ डैश ए पॉजिटिव। क्लियर है। अब ये कहां से टेंड किया हूं, राइट से, तो इसको बोलते हैं बाबू आर एच डी, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं छोटी इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर यहां तक। अगला कहता है सर कि अगर है ना एल एच डी से टेंड करता बाबू, एल एच डी क्या होता, एल एच डी क्या होता बाबू, उसका tan थीटा क्या होता बाबू बताओ, है ना। ग्राफ गंदा नहीं करूंगा, ये वाला होता ना लाइन, है ना। क्या होता बताओ, बाई टू माइनस वाई वन, यही ना स्लोप होता, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए वटा ए माइनस एच माइनस ए। क्लियर है। अब किसके लिए, फॉर लिमिटिंग केस ऑफ, बोल छोटी, फॉर लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, यही ना बाबू, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। कहां, सी जो टेंड करेगा ए की ओर, तो ये एच कहां टेंड करेगा, जीरो की ओर करेगा छोटी, कर जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा एफ डैश ए नेगेटिव ना, लेफ्ट हैंड से तो, है ना। इससे जस्ट पहले, और ये जस्ट बाद की चर्चा कर रहा हूं, जस्ट बाद मतलब प्लस और जस्ट पहले मतलब माइनस। तो एफ डैश ए माइनस इजकल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या बाबू, एफ ए माइनस एफ ए वटा एच। को दिक्कत, ये जो मेरा होगा बाबू इसका नाम है एल एच डी, मतलब हाँ माइनस एच है, ये माइनस एच बचा बाबू, एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड क्या बाबू डेरिवेटिव। क्लियर, क्लियर है, क्लियर छोटे। यानी कहने का मतलब एक बार बोल दो कि एल एच डी में तक क्या कहा कि एल एच डी आर एच डी कितना आएगा बाबू, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। यह बताओ एफ ए माइनस एफ ए बटा माइनस एच क्या है, दोनों में डिफरेंस बताओ तो। कि सर यहां प्लस एच है तो यहां क्या आएगा, प्लस एच आएगा, यहां माइनस एच है तो यहां क्या आएगा, माइनस एच है। यही पकड़ने का तरीका है, दो फॉर्मूला यही बाबू। अब हम लोग का सतमा आएगा कि अगर दोनों इक्वल हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। पहले इतना लिख लो। 7 नंबर है बाबू, है ना। 7 नंबर क्या है, कहता है व्हेन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या कहा बाबू कि यदि सर फंक्शन डिफरेबल है ना, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इजकल टू ए पर। कहां पर बोला, एट एक्स इजकल टू ए पर फंक्शन कैसा है छोटू, अगर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हमसे वो ये कहना चाहता है चुपके चुपके कि वहां पर जो रहा होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, और है ना क्या रहा होगा बाबू, फाइनाइट रहा होगा। यही ना, जब भी बात होगा चाहे क्या हो बाबू, लिमिट की बात हो, चाहे कंटिन्यूटी की बात हो, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी का बात हो, है ना, वो नंबर जो आना चाहिए कैसा आना चाहिए बाबू, फाइनाइट। फाइनाइट का इसका मतलब क्या है, नहीं वो है
इनफाइनाइट नहीं है, है ना। दूसरा कहा बाबू, या क्या लिखोगे यार, एफ डैश, बोलो ए पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ डैश ए नेगेटिव इज इक्वल टू कैसा, फाइनाइट क्वांटिटी, देन फंक्शन कैसा रहा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, है ना। कहां पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर, है ना बाबू। 8वां है यार डिफरेंशियल कोफिशिएंट, क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये सर ये क्या है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू आगे जाकर हम लोग का, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां भी इंपॉर्टेंट है और वहां भी इंपॉर्टेंट है ना। ये सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है सर, तो कहता है ये कोई कोफिशिएंट नहीं है ना। जो लिखते थे ना कि सर एक्स 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो यहाँ कोई 2d बाई बटा dx रहेगा, तो dy dx के आगे वाले जो है वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, नहीं, ये मीनिंग उसका नहीं है ना बाबू। इसका मीनिंग हो है कि सर, अच्छा हाँ, इसको रिप्रेजेंट पहला जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दूसरा का कहा कि ये एफ डैश ए एग्जिस्ट जब करता है, मतलब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट यही होता है ना। क्या कहता है कि एफ डैश ए एग्जिस्ट जब करता है जब आपका लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तब ये एग्जिस्ट करता बाबू। दुनिया में ये जब आया था, है ना, ये दुनिया में जब आया था जब RHD और LHD क्या रहा होगा, बराबर होगा, है ना बाबू। तो ये दुनिया में ये दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा, है ना बाबू। तीसरा कहता है यार कि सर मीनिंग बताओ, मीनिंग नहीं समझ में आया, मीनिंग अभी तक नहीं समझ में आया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है क्या, तो कहता है कि सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ है नहीं है, वो एफ डैश ए है जो इक्वल टू एफ डैश ए पॉजिटिव के बराबर या एफ डैश ए नेगेटिव के बराबर। मतलब सर हो मतलब LHD ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा और RHD ही क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ बाबू, क्लियर है कि सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट एफ डैश ए है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये क्या है सर, तो कहा कि अगर दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई वैल्यू, है ना, लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर यहां तक, क्लियर है। चल भाई अभी जरी सा तो और रुक जा। अगर तुमसे भावार्थ ये कहना चाहा तुमसे, है ना, कि अगर कोई पूछे छोटी एफ डैश 5 पूछे, एफ डैश 5 पूछे, एफ डैश 5 पूछा, इसका मतलब क्या पूछा, एफ डैश 5 प्लस और एफ डैश 5 माइनस पूछा, ये पूछा ना। क्या लिखोगे छोटी बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, RHD की बात कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, f 5 प्लस h, ये था ना f a प्लस h, माइनस क्या था f a कितना दिया छोटी 5, वाटा यहां प्लस h है तो यहां कितना होगा प्लस h, कोई दिक्कत। दूसरा का कहा कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या, f 5 माइनस h माइनस f5 वटा h माइनस h, क्लियर। तीसरा का जो होता है बाबू, है ना, वो याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू 5, लिमिट x टेंड्स टू 5, है ना जी। अगला बोलो बाबू, बोलो f 5 प्लस x, 5 प्लस x, है ना, सोचना एफ एक्स माइनस f5 और बटा x माइनस a, ठीक है। इसका प्रूफ भी करूंगा, क्लियर है, लिख लो बाबू, इतना समझ में आया, क्लियर है जी, है ना। छोड़िए जरा सा, खड़ी होकर बता दे भाई तुम, चलो भाई ये हो कि 5 हो, वहाँ यहाँ 5 होगा बाबू, है ना। LHD बता दो जरा सा, ए पर, एट पॉइंट ए पर एफ डैश ए नेगेटिव बता दो, हाँ ए माइनस एच, ठीक है बैठो, ठीक है बाबू लिख लो, है ना। हम लोग क्या सीखा बाबू कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है सर, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एफ डैश से। ये एग्जिस्ट कब करता है बाबू, जब LHD बराबर RHD, यानी एफ डैश ए प्लस बराबर इक्वल टू एफ डैश ए माइनस, है ना। LHD क्या था बाबू, भूल गया सर, एट एक्स इक्वल टू ए पर क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटा माइनस h,
यही था ना। आर एच डी क्या था बाबू, एफ डैश ए प्लस एफ ए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। क्लियर था। एक और था बाबू एट एक्स इक्वल टू ए पर क्या था, एक्स टेंस टू ए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए वटा एक्स माइनस ए। यही था ना। चल बाबू अगला है, आप हमको एफ डैश 0 बताओ। तुम लोग बताओ, मैं लिखूंगा एफ डैश 0 बताओ, है ना। क्या लिखोगे बाबू, एफ डैश 0 मतलब पहला क्या बोला, एफ डैश 0 नहीं बोला, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला हमसे, यानी क्या क्या लिखना पड़ेगा, एल एच डी लिखना पड़ेगा, आर एच डी लिखना पड़ेगा, और एक और फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला है ना। तो पहले आर एच डी लिख रहा हूं बाबू, बोलो। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस माइनस बटा को दिक्कत। अगला बोलिए यार, एल एच डी बोल। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 वटा एच माइनस एच। तीसरा बाबू लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, बोलो एफ एक्स माइनस एफ 0 पर है ना, तो 0 वटा एक्स माइनस 0। इसको देखकर मन में ख्याल आता है, रख के देखो बाबू ये क्या हो गया, f0 रख के देखो, f0 माइनस f0 क्या दे देगा, ऊपर में 0 दे देगा, और नीचे में क्या आ जाएगा बाबू। अच्छा 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 अच्छा, 0 वटा 0 देखकर ब्रह्मास्त्र का ख्याल आता है क्या बाबू, एल हॉपिटर रूल। क्या छोटी, एल हॉपिटर रूल लगा बाबू। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये बाद में है, ये बाद में है, ठीक है। इसको प्रूव कर रहा हूं कि सही में उतना होता है कि नहीं सर, आप ऐसे लगा रहे हो सर, है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स का डीसी क्या हो जाएगा छोटी, एफ डैश एक्स, एक्स का 1 और 0 का डीसी, कांस्टेंट का डीसी बताओ 0, तो नहीं लिखूं, एक्स का डीसी बोलो। अगला है बाबू हम लोग का कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशियबिलिटी। क्या बाबू, कंटिन्यूटी वर्सेस, ये समझ जाओगे ना, कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशियबिलिटी, है ना बाबू। पहला जिसमें बोला यार क्या था, 9वां था ना ये, है ना, जिसमें पहला हमको बोला कि सर कोई फंक्शन क्या बाबू कंटिन्यूअस है ना। क्या कहा कि कोई फंक्शन कैसा बाबू, कंटिन्यूअस है, ठीक है। कोई फंक्शन कैसा बाबू, कंटिन्यूअस है, तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा, इंप्लाइज दैट। अरे भाई सेकंड बर्थडे मनाया तो क्या थर्ड बर्थडे मनाएगा, कंफर्म है नहीं, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है बाबू, क्लियर है। अरे सेकंड बर्थडे बनाया था तो हो भी सकता है कि थर्ड बर्थडे ना मनाए, वो तो भगवान पे डिपेंड कर रहा है बाबू। दूसरा कहा कि इफ डिफरेंशिएबल, यदि डिफरेंशिएबल है बाबू तो श्योर फंक्शन कैसा रहा होगा, कंटिन्यूअस रहा होगा। मतलब थर्ड बर्थडे मना था, इसका मतलब सेकंड बर्थडे जरूर मना होगा। इसका क्या मतलब, इफ डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या रहा होगा, फंक्शन मस्ट कंटिन्यूअस रहा होगा ना बाबू। तीसरा क्या कहता है कि सर डिसकंटिन्यूअस रहा होगा। क्या रहा होगा, डिसकंटिन्यूअस अगर रहा होगा उस कंडीशन में बताओ फंक्शन डिफरेंशिएबल रहा होगा या नॉट डिफरेंशिएबल रहा होगा बाबू। नॉट डिफरेंशिएबल ना, डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल रहा होगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछेंगे बाबू, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, आप जानोगे। देखो ये सब डायरेक्ट आप बता दिया ना, लेकिन अगर बोला कि सर डिसकंटिन्यूअस है ना, तो फोकस देना आपको, ये पढ़ाया हुआ है ना भाई कि सर अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा भाई। ये क्वेश्चन आपको समझना चाहिए था, ठीक है। यही से आपको पता चलता भाई कि आप लोग सजीव हो या निर्जीव हो, इसी से पता चलता बाबू, ठीक है। सजीव किसको कहते हैं, मछली को या कोई मतलब लकड़ी का टुकड़ा को, मछली को कैसे कहते हो बाबू, कैसे कहते हो कि सर देखना कभी आंख चीख कर कभी गांव में देखना तुम नदी में मछली है जो धारा के विपरीत दिशा में चलता है भाई, और लकड़ी है जो धारा के सेम दिशा में। तो जो विपरीत स्थिति में वर्क कर जाए
उसको बोलते हैं सजीव बाबू। यहां विपरीत था ना, हमने क्या सिखाया था कि अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है। अब ये बात क्या कहा कि सर डिसकंटिन्यूअस है तो क्या रहा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है, क्लियर यहां तक? यानी कहने का मतलब हुआ 10वां बाबू, है ना, कि अगर एफ डैश ए पॉजिटिव, ठीक है, L1 है बाबू, एफ डैश ए पॉजिटिव L1 है, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। कैसा क्वांटिटी है, L1 लिख देता हूं बाबू, कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है। और एफ डैश ए नेगेटिव, ठीक है, L2 है बाबू, क्या रहा होगा बताओ, ये भी फाइनाइट क्वांटिटी रहा होगा। यानी क्या बताओगे, कहोगे कि सर LHD RHD इक्वल है, ओए LHD RHD इक्वल है जी, अरे बोलो ना गधे, है इक्वल है, इक्वल है भाई, नो इक्वल है ना, है। इसका मतलब क्या बोलोगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन है ना बाबू, व्हाट है ना, बट इट इज ए श्योर दैट, it is sure that function must be continuous। कैसा रहा होगा, must be continuous रहा होगा। मीन्स अगर LHD RHD फाइनाइट आ रहा हो, क्या बाबू, अगर LHD RHD फाइनाइट आ रहा हो, है ना बाबू, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम पता है भाई, बर्थडे नहीं माना, लेकिन अगर उसका फाइनाइट आ रहा हो, LHD को सोल्व करने पर फाइनाइट आ जाए 5 आ जाए, और RHD को सोल्व करने पर 10 आ जाए, है ना, जो भी फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है ना, तो वो फंक्शन श्योर है कि कैसा रहा होगा, कंटिन्यूअस रहा होगा। क्लियर है, बशर्ते डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन क्या रहा होगा, कंटिन्यूअस रहा होगा। इसीलिए जब भी कोई अगर LHD RHD सोल्व करने पे कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, है ना, जो इनफाइनाइट ना हो, तो उसके बारे में पूछे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या होगा जी, कंटिन्यूअस है। क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है भाई, लिख लो। कहता है अगला है बाबू, कितना नंबर है हम लोग का, 11, है ना, BBI बाबू, इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, रीजन ऑफ ND, ND मैंने क्या समझते हो तुम लोग, है ना, क्या भाई, नाना पाटेकर दिवाकर, है ना, है ना, रीजन ऑफ ND का मतलब नाना पाटेकर दिवाकर, यहाँ वो मीनिंग नहीं बाबू, यहाँ इसका मतलब क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या क्या रीजन है बाबू, है ना, क्या बन रहा था बताओ, है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या क्या रीजन था बताओ, क्या क्या दिख रहा था बाबू। पहला तो क्या था कि शार्प बन रहा था, ये दूसरा क्या था कि कर्वे क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, है ना, ये क्या पहला है बाबू कि ब्रेक, और दूसरा क्या है, शार्प कॉर्नर, है ना बाबू, ठीक है। इसमें कहता है बाबू पहला यार यही होता था ना कि सर या तो कर्व में क्या है, ब्रेक है, या बाबू कर्व कैसा है, शार्प है। शार्प है जहां कितना टेंजेंट बनता था बाबू, 2 टेंजेंट बनता था। डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए कितना टेंजेंट चाहिए, यूनिक टेंजेंट चाहिए, इसीलिए फंक्शन कैसा हो रहा था, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर। दूसरा कहता है कि इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कैसा बाबू, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन नो नीड टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। कहे कि सर अगर सेकेंड बर्थडे ही नहीं मनाया तो थर्ड कहां से मनाएगा वो, है ना बाबू, सेकेंड बर्थडे में ही कहां चल गया, वो ऊपर चल गया भाई, मामला कंप्लीट हो गया, तो थर्ड बर्थडे के लिए क्या बचा भाई, कुछ नहीं बचा, है ना। तो कहता है कि इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, देन नो नीड टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ठीक है। शार्प पॉइंट मतलब क्या आ रहा था बाबू, LHD नॉट इक्वल टू RHD, है ना, ठीक है। क्या बोल रहे थे, इसका मतलब क्या, LHD और नॉट इक्वल टू RHD आ रहा था, इसका मतलब क्या हो रहा था बाबू, शार्प पॉइंट बना रहा था, ये ना यार,
शार्प पॉइंट क्या कर रहा था, शार्प पॉइंट बना रहा था, इसका मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशियल हो रहा था। क्लियर है। अगला है बाबू हम लोग का 12 नंबर, जो कि VBI है बाबू, है ना, वर्टिकल टेंजेंट। क्या बाबू, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, है ना बाबू। ये दुनिया में जब आता है ना, इफ, ये दुनिया में जब आता बाबू, जब एफ डैश ए प्लस टेंड करता बाबू इनफाइनाइट की ओर। कहां टेंड करता है, इनफाइनाइट की ओर टेंड करता है ना। एफ डैश ए प्लस और दूहू भी एफ डैश ए माइनस, दोनों अगर इनफाइनाइट की ओर टेंड कर जाए तो कैसा टेंजेंट बनता है बाबू, वर्टिकल टेंजेंट बनता है ना। दूसरा क्या बोला कि सर, या और क्या बोल सकते हो बाबू, बोलो, है ना, कि सर एफ डैश ए पॉजिटिव इक्वल टू एफ डैश ए नेगेटिव, ये कहाँ टेंड कर जाए, माइनस इन्फिनिटी कर जाए। देन फंक्शन विल हैव, देन फंक्शन विल हैव क्या बाबू, वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है कि सर अगर किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन का अगर वर्टिकल टेंजेंट है, इसका मतलब RHD और LHD कहाँ टेंड करे, इनफाइनाइट टेंड करे, या RHD और LHD कहाँ टेंड करे, माइनस इनफाइनाइट टेंड करे, उस समय में क्या बना होगा बाबू, वहाँ वर्टिकल टेंजेंट बना होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, यहाँ ही बना देता हूँ एग्जाम्पल, यहां बना देता हूं। इस वर्टिकल टेंजेंट का एग्जांपल है बाबू, y बराबर x का पावर 1/3, है ना। ये बेस्ट एग्जांपल है बाबू, है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है ना। ये क्या होता है बाबू, उल्टा फा होता है, ऐसा बनता बाबू, है ना, उल्टा फा बनता है, बनता है। ये y बराबर x का पावर 1/3 उल्टा फा बनता बाबू, है ना। ये इसका, है ना बाबू, यही x इक्वल टू 0 पर ये क्या बनता बाबू, वर्टिकल टेंजेंट बनता है। तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो क्रॉस कर गया तो टेंजेंट कैसे बनेगा सर, नहीं बाबू, ये एक्चुअली जो हुआ होगा ना, देखना हाथ बढ़िया से देखना, ये कर्व कैसा रहा होगा, ऐसे होते 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 वो ऐसा हो गया होगा, और बीच में जैसी वो मुड़ा होगा ऐसे वो टेंजेंट फॉर्म हुआ होगा, है ना। हम लोग मैट्रिक्स फिल्म देखे बाबू, इंग्लिश वाला देखा है ना। उसमें क्या होता है ना, देखना आदमी गोली चलता है, वो हीरो के नाम में भूल रहा हूँ, क्या नाम था उसका, है ना। उसमें क्या होता है ना कि जैसे गोली मारता है तो देखना आदमी का ऐसा टच करके गोली जाता है, उस समय में उसके पास उसके जो बनते हैं बाबू, वो वर्टिकल टेंजेंट बनता है उसके साथ। ठीक है, तो ये वर्टिकल टेंजेंट है हम लोग का। कब बाबू, जब RHD और LHD क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट आ जाए। क्लियर है ना। ये एक्चुअली क्या हुआ ना, देखो ऐसा हो रहा है, ये क्रॉस नहीं किया, ये टेंजेंट है एक्स बाई एक्सिस है, जो ऐसे रहा होगा बाबू, ऐसे करके ऐसे चल गए होंगे। क्लियर, ये टेंजेंट है, ये कट नहीं किया है, कोई दिक्कत, लिख लो बाबू, है ना बाबू। थ्योरी पोर्शन मोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है बाबू, कहता है इफ fx इक्वल टू मॉड x माइनस ए इंटू 5x वेयर 5x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन बाबू, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस मतलब फाइनाइट के इनफाइनाइट, फाइनाइट के इनफाइनाइट, फाइनाइट कंटिन्यूअस फंक्शन। देन एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू व्हाट, है ना बाबू। देखना बनाता हूं, है ना। एफ डैश ए प्लस मतलब क्या पूछ दिया, RHD पूछ दिया या LHD पूछ दिया, एक आवाज में हमको फॉर्मूला चाहिए एफ डैश ए प्लस का। बताओ, लिमिट 0 एफ ए प्लस माइनस बटा, को दिक्कत यहां तक क्लियर है किसी को। सर एफ एक्स दिया क्या है सर, देखता हूं बाबू, मॉड x माइनस ए 5x, ये ना, हमको x नहीं निकालना, क्या निकालना है, एफ ए प्लस एच निकाल ले छोटी, एफ ए प्लस एच, है ना। कितना, ए प्लस एच माइनस ए, को दिक्कत, इनटू कितना बाबू 5, x की जगह पर ए प्लस एच। क्लियर छोटी, यहां तक क्लियर है। कितना हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, कितना हो जाएगा, मॉड h 5 ए प्लस
एच। क्लियर है? और क्या बोला है? एफ ए बोला है, एक्स कितना रखोगे? ए, तो ए माइनस ए और इंटू 5a, ये कितना दे देगा छोटे? और जीरो के साथ किसी भी नंबर या किसी को मल्टीप्लाई करते कितना दे देता है? 0। सब वैल्यू निकल लिया, अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा बाबू? बोलो कितना हो जाएगा ये? मॉड h 5a प्लस h, क्या कहते हो छोटे? क्लियर? माइनस एफ ए कितना आ गया? 0 वटा h। क्लियर है? इतना दूर तक, इतना दूर तक किसी को दिक्कत था? बोल भाई, नहीं ना? अब कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना? ये तो 0 है बाबू, तो ये अगर मॉड h है तो कितना बाहर निकलेगा? h बाहर निकलेगा ना? a प्लस h वटा h क्या हो गया बाबू? कैंसिल हो गया, बचा कितना? लिमिट h टेंड्स टू 0 5a प्लस h की जगह पर कितना रखोगे बाबू? 0 रख दो यार, कितना हो जाएगा? 5a। क्लियर है? बड़ी भारी है भाई, लिख लो बाबू, है ना बाबू? अगला कहता है इफ, क्वेश्चन है इफ f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड f(x) इक्वल टू जो दिया गया आपको बाबू, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इनसाइड में x है और tan पाई x है बाबू। क्या है? tan पाई x। देन पूछा आपसे फाइंड RHD एट x इक्वल टू k, एट x इक्वल टू k, और जहां k बोल चुका है कि इंटीजर है सर। क्या बाबू? इंटीजर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाता हूं, उसके बाद ट्राई करना तुम लोग। सॉल्यूशन क्या कहता है? RHD निकालना है बाबू हम लोग को, तो पहले क्या ना क्यों ना मैं फार्मूला ही लिख दूं। तो k पे बोला है तो f डैश k होगा, है ना? लिमिट क्या लगाओगे? h टेंड्स टू 0। एक आवाज में चाहिए भाई फार्मूला, बोलो f k प्लस माइनस k वटा h। क्लियर है? चल भाई अब डायरेक्ट रखूंगा यार, एक क्वेश्चन में करवा दिया था ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या रखना है? x के जगह पर कितना रखना है? k प्लस h, तो ग्रेटेस्ट के अंदर k प्लस h, कोई दिक्कत? माइनस एफ के, अच्छा इंटू है ना, इंटू tan पाई x गया पर k प्लस h। क्लियर छोटे? माइनस एफ के कितना हो जाएगा? k रखोगे तो k का ग्रेटेस्ट इंटू tan पाई के वटा h। अब ये बताओ k कैसा है? इंटीजर। कैसा है? इंटीजर। तो ये बाहर निकाल देगा, क्या इतना बाहर निकलेगा? कितना बाहर निकलेगा बाबू? के तुम लोग खा के नहीं आया है। अच्छा एक बात और, ये k प्लस h है, h कितना होता है बाबू? 0.00 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? k के नियर में आएगा, k का ग्रे प्लस आएगा, k से तो k निकलेगा। tan पाई k प्लस पाई h माइनस ये कितना बाहर निकलेगा? k और tan पाई k बटा h। अब हम लोग जानते हैं बाबू tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 4 पाई, tan 5 पाई, tan 6 पाई, tan n पाई का मान क्या होता है? जब n क्या बिलोंग करता है बाबू? इंटीजर को। k किसको बिलोंग कर रहा है? तो ये कितना दे देगा? दे देगा जी। अब 0 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा? तो यानी इतना पार्टी क्या हो गया? बचा कितना बाबू? लिमिट h टेंड्स टू 0 k। अब क्या करोगे बाबू? इसको tan a माइनस बी में तोड़ दो। tan a प्लस बी में क्या होता है? tan a प्लस tan b, क्या छोटी? वटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या कहते हो? नहीं, अब बटा कितना है बाबू? h है। ये h नीचे रहेगा कि ऊपर जाएगा? यही मैथ है, बताओ। ऊपर जाएगा कि नीचे रह जाएगा? नीचे रह जाएगा बाबू। ध्यान से देखो, अभी आपने कहा कि सर tan k पाई का मान क्या होगा बाबू? 0 होगा, तो k ये 0 हो जाएगा, प्लस ये तो नहीं होगा बाबू, tan पाई h है
है ना, वटा ये कितना हो जाएगा 1 माइनस इसका मान कितना, और 0 इंटू मल्टीप्लाई अभी बोले थे कितना होगा, अब बट्टा कितना हो जाएगा बाबू h, तो कितना आ गया लिमिट h टेंस टू 0 के tan पाई h और बट्टा इसको देखकर ख्याल नहीं आता कुछ कि सर जितना इतना होना चाहिए वजह पड़े नीचे उतने होना चाहिए, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना का मान कितना आ गया, कहां पढ़े थे लिमिट में, तो कितना आ गया के बाई, कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है बाबू, क्लियर है। अब कहता है बाबू है ना कि हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुका हूं है ना, प्रॉब्लम बना के देखना, अभी हम लोग 4 क्लास चलेगा डिफरेंशियबिलिटी का है ना बाबू, 4 वीडियो आएंगे आपके डिफरेंशियबिलिटी का, 1 घंटा का वीडियो रहेगा कम से कम। तो हम बोल चुका हूं पहले ही आपको कि वीडियो डेली आएगा बाबू है ना, अगर किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो आप जरूर प्ले लिस्ट में जाकर चेक करेंगे, ठीक है। और थैंक यू बाबू, मिलते हैं कल।